हेलो बच्चों, मैं हूं पवन कुमार जैन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 1 2018-19 के डिस्कशन। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाइए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा पेपर था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्या पूछा है बच्चों हमसे कि यहाँ पर कौन सा वाला नंबर इरेशनल नहीं है। तो आपको पता है कि कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आप लोगों के इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन 1 2 + √5। यहाँ पर √5 क्या है आप लोगों के पास में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर में ऐड होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड √2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, यह भी नहीं होगा। 7/√5 ये भी हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए √11 से √11 कैंसल। बच्चों 2/7 कौन सा नंबर होगा। तो बच्चों आपको पता है कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास में इरेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा, वो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक पोलिनोमियल है आपके पास में। क्या दे रखा है पोलिनोमियल, देखिएगा बच्चों, x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर विल बी। तो बच्चों 9th क्लास से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक पोलिनोमियल है और एक लीनियर पोलिनोमियल से उसको डिवाइड किया जाता है, हमसे रिमाइंडर पूछा है। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम याद होगा कि अगर हमारे पास में एक px पोलिनोमियल है, ठीक है, और हमने x माइनस a से डिवाइड किया तो बच्चों रिमाइंडर क्या होता है, p/a। ठीक है, मतलब x की जीरो जो होंगे यहाँ पर हमारे पास में वह a होगा, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास में px है और हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, तो बच्चों रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास में p/1। चलिए p/1 फाइंड करते हैं यहाँ पर। मतलब हमारे पास में px गिवन है बच्चों, ठीक है, px कितना गिवन है, x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, 1 अगर हमने पुट किया तो 1 माइनस 4, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो देखिएगा बच्चों सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 आपका रिमाइंडर होगा। कौन से ऑप्शन में जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 14। ओके, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। ओके, देखिए बच्चों क्या बोला गया है कि 2 डिजिट का एक हमारे पास में नंबर है, ठीक है, जिसके डिजिट्स का सम कितना है, 14। तो हमें पता है कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो क्या होता है। तो देखिए नंबर क्या होता है बेटा, 10y प्लस x होता है। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि इसकी जो डिजिट है उसका जो सम है वो कितना है, 14। तो चलिएगा हमने बोला y प्लस एक्स इज गिवन ईयर 14। फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपने पास में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी नंबर, अगर 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसमें से तो क्या हो जाएगा, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगी। ओके, नंबर की डिजिट्स क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो चलिए हमने बोला यहाँ पर कि अगर हमारे पास में जो नंबर है पहले ये था, ठीक है, इसमें से अगर हमने 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब y की जगह x होगा और x की जगह y हो जाएगा। ओके बेटा, तो हमने क्या बोला यहाँ पर 10x प्लस y हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। तो बच्चों 9 कॉमन अगर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। बच्चों आप दोनों के पास ये दोनों इक्वेशन है अपने पास में। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को। तो बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा अगर सम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 8। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा एक्चुअल नंबर कितना हो जाएगा, 10, y की वैल्यू 8,
x की वैल्यू 6, कितना हो गया 86। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन 86 है, तो ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। इफ द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू ई डी, लो भाई ए बी आपके पास में पैरेलल है किसके, ए डी के, तो चलो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं। ओके, एंड बी सी इज पैरेलल टू, ये वाला बी सी किसके, ई एफ के पैरेलल है। ओके, देन वैल्यूज ऑफ ए बी सी, मतलब इस एंगल की वैल्यू, एंगल डी ई एफ इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमने देखा यहाँ पर कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये बी। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिएगा एंगल ई और बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो देखिए बच्चों डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 180। वेरी सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स मेक 100 किलो लीटर्स। ओके, हमें यहाँ पर 2 यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है, उनका रिलेशन बताना है बच्चों। तो आपको पता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 लीटर, कितना होता है 1 लीटर। चलिए हमें क्या चाहिए 1000 किलो लीटर। तो आपको पता है अगर हमने किलो की बात की यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर, बट हमें क्या चाहिए 100 किलो लीटर। तो ठीक है बेटा 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, ये 100 किलो लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 100 किलो लीटर। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, 3 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब, डेट इज इक्वल टू 100 किलो लीटर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने पास में, 10 की पावर 8, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जरा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सिंपल है, एपी का क्वेश्चन है। 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन इट्स 3rd टर्म्स। हमारे पास में एक एपी की 5th टर्म्स है जो कि 3rd टर्म से कितनी ज़्यादा है 10। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इट्स 9th एंड 6th टर्म। ओके, देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि 5th जो टर्म्स है वो कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है किससे, A3 से। ओके, हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी होती है A और कॉमन डिफरेंस D होता है। तो चलो A5 कितना हो जाएगा A + 4D होता है बच्चों 10, A3 कितना हो जाएगा A + 2D। जब हमने सोल्व किया A से A कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2D = 10। सो हम लोग बोल सकते हैं D = 5। D कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ओके, चलिए आगे हमें क्या फाइंड करना है, देखिएगा क्या पूछा गया है कि A9 का जो डिफरेंस है A6 से वो कितना है। तो हमने यहाँ पर बोला कि ये कितना हो जाएगा A + 8D - A + 5D। जब हमने सोल्व किया तो बच्चों ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, 8D - 5D डेट इज़ 3D। अब D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास में, इफ 10 है इक्वल टू √2 - 1 गिवन है और हमें यहाँ पर बोला गया है कि अगर ए हमारे पास में एक्यूट एंगल है तो साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग कैसे सोल्व करने वाले हो, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या डिमांड होगी यहाँ पर रेशियोज की। ठीक है, तो देखिएगा एंगल ए की बात हो रही है तो A, B एंड C। बच्चों यहाँ पर कितना है 10 है इक्वल टू ये है तो अपॉन 1 कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो 10 होता है वो क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों √2 - 1 और बेस कितना है 1। अब आपको पता है साइन और कोस की जब हम बात करेंगे तो हमें हाइपोटेनस की नीड होगी।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा AB स्क्वायर इक्वल टू √2 - 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सोल्व किया बच्चों, कितना आ जाएगा अपने पास में, √2 का स्क्वायर 2 + 1 माइनस 2 √2 + 1। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 - 2 √2। ये बच्चों हमारे पास में कितना है, AB स्क्वायर, बट हमें नीड किसकी है, AB की। तो चलिएगा AB की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, √4 - 2 √2। ठीक है, तो अपने पास में हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों, √4 - 2 √2। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, sin A इंटू कोस ए। बच्चों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, sin A इंटू कोस ए। तो sin A के रेशो क्या होते हैं अपने पास में, यू नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, √2 - 1, हाइपोटेनियस कितना है, 4 - 2 √2 मल्टीप्लाई, कोस की बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए बेस कितना है अपने पास में 1 और हाइपोटेनियस कितना है 4 - 2 √2। अब इसको सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, √2 - 1। अब देखिए स्क्वायर रूट है, अगर सेम नंबर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है 1, तो कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, 2 √2 कॉमन लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा उससे। मैंने बोला 2 √2 कॉमन लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 4 की जगह क्या मिलने वाला है, √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो बच्चों हमें फाइनल आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1/2 √2। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, अगर नहीं है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखिएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, टिग्नो से ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जरा पढ़िए। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इज। अरे भाई प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच में कौन कौन से होते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले 2, 3, 5 and 7। हमसे क्या पूछा है बेटा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ज़रा देखिए इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 210। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वाड्रेटिक्स है। इफ द रूट्स ऑफ b - c x स्क्वायर प्लस c - a x प्लस a - b इक्वल 0। यह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीकिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर करेक्ट होगी। तो बच्चों आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा, सर रियल और इक्वल की जब आप बात करते हैं तो d = 0 हम यहाँ पर यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, 0। मगर मैं यहाँ पर आपको एक अलग ही मेथड बताने वाला हूँ। देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि आपके पास सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसमें अगर a + b + c = 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रूट आपका क्या होने वाला है बच्चों, 1 होने वाला है। क्योंकि आपको पता है अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये कंडीशन मिलेगी मेरे को। तो इसका एक रूट कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया है कि रूट क्या है आपके, इक्वल होने चाहिए। तो सेकंड रूट भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास में जो रूट होते हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना होता है, c/a। तो देखिए 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, c/a। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, c = a। ये वाली कंडीशन मिली। अब जरा देखिएगा c कौन है और a कौन है, तो कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास में a हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इक्वलेट करते हैं इनको। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a - b। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, b - c। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a + c = 2b। तो ज़रा देखिएगा कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पास में करेक्ट होगा। तो a + c = 2b, ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k
a pair of equations x plus y minus 4 equal 0, 2x plus ky minus 3 equal to 0। बच्चा हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर पेयर है, ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी है और हमसे बोला गया है कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब आपके पास में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल होती है, और उसके लिए कंडीशंस क्या होती है। तो देखिएगा, जब हमारे पास में यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, यह फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और यह हमारे पास में सेकंड लीनियर इक्वेशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है यहाँ पर, यू नो a1 अपॉन a2 इक्वल b अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो सॉल्व करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 क्या होगा, हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है कितना है 1, a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। b1 y का कोफिशिएंट कितना है 1, b2 कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना है k, ठीक है। चाहो तो इसको रख लो, नहीं तो वैल्यू इसी से भी आ जाएगी। सोल्व करने पर कितना मिलेगा, k इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल है और कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू द साइड ऑफ रोम्बस देन द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इन सेंटीमीटर विल बी। तो बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। लेंथ साइड ऑफ रोम्बस इज 4। हमने एक रोम्बस बनाया बेटा यहाँ पर, ये लो रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो चलिए हमने बोला यहाँ पर दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है बेटा, ये लो, ये इसके डायगोनल्स हो गए। साइड्स कितनी दे रखी है 4 4 4 एंड 4, ठीक। चलिए इनमें से क्या बोला गया है कि अगर इसका एक सिंगल डायगोनल है वो किसके इक्वल है, साइड के इक्वल। तो हमने बोला कि ठीक है, चलो ये वाला हम क्या बोल देते हैं 4 हो गया, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी जो अदर डायगोनल है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बेटा एक बात समझना, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब देखिएगा एक समझने वाली बात, एक सिंपल मेथड बताता हूँ मैं आप लोगों को। आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है ये क्या है हमारे पास में, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये भी कितना है हमारे पास में, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो क्या इसका जो एरिया है वह 2 इंटू इक्विलैटरल एरिया की इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें वो क्या है, इक्विलैटरल है, तो उनका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा रोम्बस है उसके एरिया के इक्वल होगा। देखिएगा मैंने बोला रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ डायगोनल फर्स्ट इंटू सेकंड। अब ये किसके इक्वल है, तो देखिएगा 2 हमारे पास में यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू इक्विलैटरल जो ट्राइंगल है हमारे पास में उसका एरिया कितना हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। हाफ D1, एक डायगोनल हमारे पास में कितना है बेटा 4 है। चलिए और नेक्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 इंटू √3/4 इंटू 16। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 4 से यहाँ पर ये 4 कैंसिल, ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। तो D2 कितना हो जाएगा अपने पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई 4√3 इन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 17 होल नंबर्स इज। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो कितने यहाँ पर मीन का मतलब होता है अपने पास में एक तरीके से एवरेज। तो देखिए जो फर्स्ट 17 होल नंबर्स हैं उनका हमसे क्या पूछा गया है, मीन पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट 17 नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक होगा 16 तक। अब बेटा मीन क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें मीन क्या होगा, इन सारे नंबर्स का जो सम होगा, ठीक है, सम होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके पास में डेटा है पूरे के पूरे जो नंबर्स है कितने हैं 17। तो यहाँ पर जो मीन होगा, सबसे पहले हम इनके सम की बात करते हैं।
तो एक बात बोल सकते हैं कि हमारे पास एक एपी है, ठीक है। तो इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। देखिएगा कितना हो जाएगा, यू नो सम अगर हम बात करें 17 नंबर्स, ठीक है। क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, a 17/2, a कितना है आपके पास में 0 एंड लास्ट टर्म कितनी है 16, तो 0 + 16 16, ठीक है। कितना हो गया a 17 कितना हो गया 7 × 8, ठीक है। अब इसको सोल्व नहीं करना, अभी करेंगे, ठीक है। चलिए मीन देखते हैं यहाँ पर। सम कितना है बेटा 17 × 8 और नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं आपके पास में यहाँ पर 17। तो चलिए 17 से 17 कैंसिल, तो मीन कितना हो गया बेटा आपके पास में 8 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A cube of as 1 centimeter is cut from a corner of a solid cube of as 5 centimeter. What is the total surface area of this solid remain? बेटा एक बात समझना, आपके पास में एक क्यूब है। अब उसमें से अगर कुछ क्यूब निकाल दिया जाए जिसकी साइड यहाँ पर बोल रखी है कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको अगर निकाल दिया जाए तो उसके एरिया पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है, एरिया पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यू नो एरिया हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो एरिया है वही रहेगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इन द गिवन फिगर कोड ए बी सबस्टेंस एन एंगल 90 डिग्री। ओके, ये कितना है बेटा हमारे पास में 90 डिग्री। एट ए सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी। तो हमसे यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया है उसके बारे में पूछा गया है। तो ज़रा एक बार ध्यान से देखना है इसको, इस सर्कल को क्या पूछ रहा है। बच्चों आपको पता है यहाँ पर कि ये हमारे पास में क्या होता है, सेगमेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। अब सेगमेंट का जो एरिया होता है वो क्या होगा, देखो जो सेक्टर होता है ना उसमें से माइनस करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है सेक्टर का एरिया कितना होता है πr² θ/ 360 माइनस r² sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। पाई की फॉर्म में हमारे पास आंसर है। पाई r कितना है 4² थीटा कितना है 90/360 माइनस r कितना है 4² बेटा sin θ/2। अगर 90 अगर पुट करते हैं थीटा की जगह तो कितना हो जाएगा sin 45 और cos 45। इनकी वैल्यूज कितनी होती है 1/√2 1/√2, ठीक है, 1/√2 1/√2। चलो सोल्व करते हैं। ये 4 टाइम्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × पाई माइनस यहाँ पर ये 2 तो 4 × 2। चलिए बेटा कॉमन क्या मिला हमें 4 कॉमन है तो कितना हो जाएगा पाई -2। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई पाई -2 4 पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल ए सी। ओके, ए बी बेटा कितना दे रखा है हमारे पास में ए सी के इक्वल, ठीक है। बी ए सी इक्वल टू 40, ठीक है, बी ए सी इज 40 एंड बी ई एंड सी डी आर एंगल बाइसेक्टर। लो भाई एंगल बाइसेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट किया है ऑफ बी एंड सी इफ डी ओ ई इज एक्स। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चा यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका क्या है अपने पास में, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ये 40 है तो हमें पता है, देखिए ए बी और ए सी बोला गया है हमें यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड्स हमारे पास में। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये x है और ये भी x है और यहाँ पर ये क्या हो गया y और
वाई, ठीक है। बट यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, वाई क्यों मानना, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये अपने पास में कितना हो गया x, और ये भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो बेटा जब हमारे पास में अपोजिट यहाँ पर दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइक हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल टू, अगर ए सी गिवन है तो हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल से, सम ऑफ ट्राइंगल्स, जो हमारे पास में ट्राइंगल्स होता है वहाँ पर एंगल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 180 डिग्री। तो चलिए कितना हो जाएगा, x x x कितना हो गया 4x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में बेटा 35, x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 35, ये 35 है, ये भी 35 है, ठीक है। तो कितना हो गया 70, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है आप लोगों के पास में, ठीक है। अपोजिट वर्टिकल अपोजिट अगर 110 तो ये भी कितना हो जाएगा 110, सो आंसर इज 110। ये तो था हमारे पास में फर्स्ट मेथड। बच्चों एक मेथड और बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है ए बी और सी, एंगल बी और एंगल सी का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है बेटा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए इज गिवन ईयर 40, सो 20 110 इज बी ओ सी, ये कितना आया 110। तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि ये भी 1 नहीं, ठीक है, ये तो 360 माइनस होगा है ना। तो यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट है, ये 110 तो ये भी 110। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री ओके इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर विल बी। चलिए इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए बेसिक डायग्राम बनाते हैं बच्चा, ये है अपने पास में बेसिक डायग्राम, ठीक है। ए बी और सी, इसको बोल देते हैं डी। देखो क्या बोला गया कि हमारे पास में शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। बेटा यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये सन है, इसका एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। हमने देखा कि इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। 10 मीटर यहाँ पर हमारे पास में कितना है बेटा 10 मीटर हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। ये 10 मीटर है, उसके बाद में एंगल कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हाइट ऑफ द टावर विल बी। इस जो हमारे पास में टावर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, लेट अस कंसीडर h, और यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं h। तो बेटा हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर और 2 वेरिएबल्स है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर और आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, h और x 10 का रेशो है, ठीक है। 10 60 डिग्री, 10 60 इज h अपॉन x, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं √3 h अपॉन x। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इंटू √3 इक्वल टू h। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास में एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC। तो 10 30 इक्वल टू, हमने देखा यहाँ पर हाइट कितनी है h और बेस हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 प्लस x। तो बेटा 10 30 की वैल्यू यू नो 1/√3 h अपॉन 10 प्लस x, ठीक है। सॉल्व किया इसको, 10 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू h, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। यहाँ पर क्या वैल्यू होगी अपने पास में, क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 10 प्लस एक्स, h की जगह हमने रिप्लेस कर दिया बेटा यहाँ पर x इंटू √3। तो बेटा कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो गया 3x और x माइनस करेंगे तो
ये लो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3, 5√3। ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डाइस के ऊपर क्वेश्चन है। ए डाइस इज थ्रोन ऑन वंस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इज x and the probability of getting number greater than 4 is y, then x minus y is। बेटा यहाँ पर हमारे पास में एक डाइस है, उसको रोल किया है, तो उसके जो सैंपल स्पेस होंगे, जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो x वाली जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारी x इवेंट है, x इवेंट क्या है यहाँ पर लेस देन 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 4 से लेस कौन कौन से नंबर है 1 2 3 आउट ऑफ 6, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर y के बारे में। तो देखिए y क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास में ग्रेटर देन है 4 से, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पी वाई के लिए कितना हो जाएगा 5 और 6, तो 2/6 कितना हो गया 1/3। हमसे क्या पूछा है बेटा x माइनस वाई, तो x वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/3। चलिए एलसीएम कितना हो गया 6, 3 - 2 1/6 इज करेक्ट आंसर, 1/6 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट 3,5। अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमें पता है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की वो क्या होती है y कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव में होती है ना, और अगर हम y कोऑर्डिनेट से अगर हम बात करें जो डिस्टेंस की वो क्या होती है हमारे पास में x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि दोनों एक्सिस से जो डिस्टेंस है उनका सम क्या होगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 + 5 इज एट करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हमारे पास में बेटा 3,5 एक पॉइंट है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब हमने बोला यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है हमारे पास में P, उसके x एक्सिस, यह x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, हम बोल सकते हैं कितनी 5, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटा, इसके इक्वल कितना हो जाएगा 3 यूनिट। टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया 8 यूनिट, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते पता लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है a + b + c का होल स्क्वायर वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका। ठीक है, देखिए x² 4y², तो यानी कि हमने बोला 2y² माइनस, अभी यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले प्लस में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंड ट्वाइस ऑफ, यह है। अब माइनस को कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर -4xy है और यहाँ पर आपका -12yz है, तो y कॉमन है यहाँ पर, तो y के आगे हम यहाँ पर माइनस यूज करने वाले हैं बेटा, माइनस एंड माइनस। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर a² b² c², 2ab 2bc 2c है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा x, अब y की जगह -2y + 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं x - 2y + 3z इक्वल टू 0। सो वी कैन से कितना हो जाएगा x = 2y - 3z। ऐसा कई ऑप्शन में है क्या अपने पास में, यस सर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स
फॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD, ठीक है। और यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ पर AC, ABAC, ACBD to AC। तो बेटा यहाँ पर AC की बात हो रही है ना, ठीक है। BD यानी कि डायगोनल्स की भी बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है ये कितना हो गया हमारे पास में, 2 ट्राइंगल्स हो गया। अब ट्राइंगल्स में आपको पता है कि कोई भी हमारे पास में 2 साइड्स होती है, उनका जो सम होता है वो थर्ड वाली साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जब हमने बोला कि फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, AB प्लस BC विच इज़ ग्रेटर देन AC, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए AD प्लस DC ग्रेटर देन AC। अगर इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम ऐड कर लेते हैं तो कितना बनेगा, AB BC CD और DA विच इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC। तो आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि 2AC ग्रेटर देन होता है, जबकि यहाँ पर क्या बोला है कि लेस देन होता है। तो यहाँ पर यह मिस मैच है, इसलिए हम बोल देंगे कि ऑप्शन 4 इज़ फॉल्स, ठीक है। बाकी और ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू।